हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 9 के दूसरे चैप्टर क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं के बारे में पढ़ेंगे। यानी हम इसमें पढ़ेंगे अपने आसपास के पदार्थ जो भी हैं, यानी जो भी चीज़ें बनी हैं जिन चीज़ों से, क्या वे सभी वस्तुएं शुद्ध हैं। ठीक है, उनकी शुद्धता के बारे में पढ़ेंगे या फिर वे अशुद्ध हैं क्या, वो कैसे बनी हैं। ठीक है, उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले तो हम ये जान लेते हैं शुद्ध क्या है। क्योंकि साधारण भाषा में मानव जो व्यक्ति है वो शुद्धता का मतलब उसके लिए होता है कि कोई भी वस्तु हो उसमें मिलावट ना हो। ठीक है, लेकिन वैज्ञानिकों के लिए ये शुद्ध नहीं होता है। वैज्ञानिकों की दृष्टि से शुद्धता कुछ और है, अलग है। ठीक है, वैज्ञानिकों की दृष्टि से शुद्धता क्या है? शुद्ध पदार्थ वही है जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। वैज्ञानिक उसी को शुद्ध मानते हैं जो पदार्थ जिनमें जो कण हैं वो एक ही प्रकार के हों। जो भी पदार्थ है उसके जो कण हैं वो एक ही प्रकार के हैं, तभी वो शुद्ध है, ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है। ठीक है, देखिए पदार्थ को यहाँ पे दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला तो होता है शुद्ध पदार्थ और दूसरा रखा गया है अशुद्ध पदार्थ। ठीक है, शुद्ध पदार्थों को हम दो भागों में रखते हैं, तत्व और यौगिक। ठीक है, अब इनके बारे में, और अशुद्ध पदार्थों में हम रखते हैं मिश्रण को, जो भी मिश्रण होता है। ठीक है, यानी मिलावट जो है उसको हम मिश्रण के रूप में रखते हैं। अब इन्हीं तीनों के बारे में हम पढ़ेंगे। मेन आपका मिश्रण है इसमें शुद्धता। हम पहले तो तत्वों के बारे में जान लेते हैं। तत्व क्या हैं? ठीक है, तत्व वे शुद्ध पदार्थ होते हैं जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। यानी जिनमें परमाणुओं की संख्या क्या होती है? एक ही होती है। यानी कई प्रकार के परमाणु नहीं होते हैं। उनमें जो परमाणु होता है, जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन में हाइड्रोजन के ही परमाणु हो सकते हैं, ऑक्सीजन के नहीं हो सकते हैं, कार्बन के नहीं हो सकते, कार्बन में कार्बन के परमाणु होंगे। तो ये तत्व होते हैं। ठीक है, यानी जिनमें एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं वो तत्व होते हैं। और यौगिक क्या है? दो या दो से अधिक तत्वों के जो परमाणु होते हैं वो निश्चित अनुपात में मिलते हैं तो यौगिक का निर्माण होता है। ठीक है, यानी दो या दो से अधिक तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में मिलकर यौगिक को बनाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, अब इसमें कार्बन और ऑक्सीजन के परमाणु को निश्चित कर दिया गया है, यानी उसको बता दिया गया है कि इसमें कितने कार्बन के परमाणु होंगे, कितने ऑक्सीजन के। जल का भी वही है। ठीक है, हाइड्रोजन के कितने परमाणु होंगे और ऑक्सीजन के कितने परमाणु होंगे तो जल बनेगा। तो ये भी शुद्ध, इसको भी शुद्ध पदार्थ के रूप में रखा गया है, क्योंकि इनमें जो परमाणु संख्या होती है वो निश्चित होती है। जिनसे भी मिलकर बना है उनके परमाणुओं की संख्या निश्चित होगी। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम अपने अगले टॉपिक मिश्रण पे। मिश्रण है क्या? ठीक है, अभी आपने पढ़ा तत्व जिसमें एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं, यौगिक। इसमें परमाणु तो अलग अलग प्रकार के होते हैं, लेकिन इनका जो अनुपात होता है ना मिलने का, वो निश्चित होता है, इसलिए ये भी शुद्ध होते हैं। लेकिन मिश्रण क्या है? मिश्रण भी दो या दो से अधिक पदार्थों से मिलकर बना होता है, लेकिन इसमें जो परमाणुओं का अनुपात होता है ना वो अनिश्चित होता है। यानी इसमें परमाणु निश्चित तौर पे नहीं मिले होते। कितनी मात्रा में किस पदार्थ को मिलाया गया है ये नहीं माना गया है। ठीक है, जैसे वायु है। ठीक है, वायु में बहुत सारी चीज़ें मिली हुई हैं, बहुत सारी गैसें हैं। ठीक है, धूल है, मिट्टी है, पानी है, तो ये सारी चीज़ें वायु में है। तो यानी मिश्रण है और इनका अनुपात निश्चित नहीं है। दूध है, दूध में वसा है, प्रोटीन है। ठीक है, जल है, शरबत बनाते हैं तो शरबत में क्या होता है, पानी डालते हैं, चीनी डालते हैं, लेकिन उनका नाप तोल के नहीं डाला जाता। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। तो मिश्रण है क्या? मतलब जिसमें अनुपात निश्चित ना हो, परमाणु का अनुपात निश्चित न हो, वही मिश्रण है। ठीक है, इसलिए इसको हम अशुद्ध मानते हैं, क्योंकि इसमें जो संख्या होती है या जो मिश्रण हम जो भी बनाते हैं उसमें इनका अनुपात निश्चित नहीं रखते हैं। ठीक है, इसके बाद है अगला टॉपिक आपका मिश्रण के प्रकार। मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं? तो मेन हम दो प्रकार से जानेंगे, समांगी और विषमांगी। ऐसा मिश्रण जिसके अवयवों को अलग अलग न देखा जा सके। यानी मिश्रण
चूँकि मिश्रण आपको पता चल गया, मिश्रण होता क्या है, दो या दो से अधिक पदार्थों को जब हम मिला देते हैं और उनमें उन पदार्थों का अनुपात निश्चित नहीं होता है तो वही क्या हो जाएगा, मिश्रण हो जाएगा। ठीक है। अब एक समांगी मिश्रण होता है, दूसरा विषमांगी। समांगी मिश्रण क्या है समझ लीजिए। समांगी मिश्रण वह मिश्रण होता है जिसमें ऐसा मिश्रण जिसमें उसके जो पदार्थ मिलाए गए हैं वो अलग अलग न दिखें। जैसे आप चीनी और पानी का घोल बनाते हैं, यानी शरबत बनाते हैं, नींबू डाल देते हैं आप देखेंगे कि उसमें जब सबको एक ही मिला देंगे तो आपको ना तो चीनी अलग दिखेगा, ना पानी, ना नींबू। ठीक है। तो यहाँ पे उसके अवयव, इन्हीं को अवयव हम कहते हैं। शरबत के अवयव जो है मिश्रण है ये, इसमें अलग अलग आप नहीं देख सकते इन सबको, तो ये समांगी मिश्रण कहलाता है। ठीक है। अर्थ वह मिश्रण जिसकी बनावट एक समान हो, समांगी मिश्रण, यानी जिनकी बनावट हर जगह क्या दिखे। अब आप देखेंगे शरबत में नीचे ऐसा नहीं होगा कि वो किसी और कलर का दिखेगा, कुछ और दिखेगा, ऊपर कुछ और दिखेगा, ऐसा कुछ नहीं है। हर जगह उसमें जब देखेंगे आप तो वो एक समान दिखेगा। ठीक है। जैसे नमक, जल में नमक या जल में चीनी को घोलने पर, इन दोनों में हम नमक और चीनी को जल में अलग अलग नहीं देख सकते हैं। ठीक है। इसके बाद आता है विषमांगी मिश्रण। ठीक समांगी मिश्रण का उल्टा होता है ये। इसमें इसके अवयव जो होते हैं, जो भी चीज़ें इसमें हम मिलाते हैं उसको अलग अलग देख सकते हैं। जैसे जल में आप रेत डाल दीजिए या मिट्टी डाल दीजिए तो आपको ये रेत के कण आपको जल में अलग अलग दिखेंगे। ठीक है। मिट्टी के कण आपको जल में दिखेंगे, जल अलग दिखेगा, मिट्टी का कण अलग दिखेगा। कुछ देर इसको रख देंगे तो रेत और मिट्टी दोनों नीचे चली जाएंगी, तो आप इन सबको अलग अलग देख सकते हैं। जल को अलग देख लेंगे, रेत को अलग देख लेंगे। अतः ये क्या है, विषमांगी मिश्रण है। यानी विषमांगी मिश्रण ऐसा मिश्रण जिसके अवयवों को हम अलग अलग देख सकते हैं। ठीक है। वही विषमांगी मिश्रण कहलाता है। ठीक। इसके बाद हमारा टॉपिक है अगला, विलयन। ठीक है। विलयन क्या होता है। विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। यानी विलयन क्या है, एक प्रकार का मिश्रण है ये भी, लेकिन ये कैसा मिश्रण है, समांगी मिश्रण है। ठीक है। यानी इसमें जब हम किसी चीज़ को मिला देंगे उनको हम अलग अलग नहीं देख सकते हैं। ठीक है। जैसे जल, नींबू, नमक, चीनी, इन सबको मिला देंगे, शरबत बन जाएगा। अब इसमें आप देखेंगे तो ये सारे पदार्थ अलग अलग नहीं दिखेंगे। यही क्या है, विलयन है। और विलयन एक प्रकार का समांगी मिश्रण होता है। सोडा जल, जैसे सोडा, अभी आप देखते होंगे सोडे को ना पानी में घोल देंगे तो भी आपको सोडा अलग नहीं दिखेगा। ठीक है। ये विलयन होता है। विलयन के गुण। विलयन क्या है, एक समांगी मिश्रण है। अभी बताया ना, इसके अवयवों को हम अलग अलग नहीं देख सकते हैं, तो ये समांगी मिश्रण है। इसके कण बहुत छोटे, नैनोमीटर से भी छोटे होते हैं, जिनको हम साधारण तौर पर आँखों से, नंगी आँखों से नहीं देख सकते। इनको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करना पड़ सकता है। इसके कण बहुत छोटे होते हैं, 1 नैनोमीटर। इसके कारण विलयन के कण गुजर रही प्रकाश, अब जब इस विलयन से आप प्रकाश को गुजारें, प्रकाश की किरण को गुजारते हुए देखेंगे तो वो किरणें फैलती नहीं हैं, अतः इनमें प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता है। ठीक है। इसके कणों को छान कर अलग नहीं किया जा सकता। आपको पता है समांगी मिश्रण है, वे छान के तो अलग नहीं कर सकते हैं। ठीक। और विलयन क्या होते हैं, स्थायी होते हैं। अगला है विलयन के अवयव, इसमें क्या क्या होते हैं। तो विलयन के दो अवयव होते हैं, एक होता है विलायक और एक होता है विलेय। विलायक क्या है, विलयन में जिसकी मात्रा अधिक हो। ऐसा नहीं है कि एक ही पदार्थ की मात्रा हमेशा अधिक होगी, जिसकी भी मात्रा अधिक हो जाती है उस विलयन को बनाने में वो क्या हो जाता है, विलायक कहलाता है। और जिसकी मात्रा कम होती है उन्हें हम विलेय कहते हैं। जैसे शरबत बनाते वक्त पानी क्या हो जाएगा, विलायक हो जाएगा। चीनी की कम मात्रा डालते हैं तो ये चीनी विलेय हो जाएगा। ठीक है। अभी वो बनाते हैं जहाँ पे अगर यहीं पे क्या करें हम, चीनी की मात्रा अधिक और जल की मात्रा, चाशनी बनाते वक्त, तो उसमें क्या होता है, चीनी की मात्रा अधिक होती है, जल की मात्रा कम होती है। वहाँ पे चीनी क्या हो जाएगा, विलायक हो जाएगा और जल विलेय हो जाएगा। ठीक है। यानी जिसकी मात्रा अधिक है वो विलायक है और जिसकी मात्रा कम है वो विलेय कहलाता है। ठीक। इसके बाद हम आते हैं विलयन की सांद्रता। विलयन की सांद्रता क्या है, तो पहले तो कुछ पढ़ लेते हैं। विलयन में मौजूद विलेय पदार्थ की मात्रा के आधार पर इसे तनु सांद्र और संतृप्त घोल कहा जाता है। यानी विलयन में जो विलेय पदार्थ मिलाएंगे,
कम मात्रा में मिलाएंगे, थोड़ा उससे ज़्यादा, फिर थोड़ा उससे ज़्यादा। जो भी विलेय पदार्थ है, ध्यान रखिएगा, विलयन में विलायक नहीं, विलेय पदार्थ की मात्रा के आधार पर, ठीक है, इसे तनु, सांद्र और संतृप्त घोल कहा जाता है। तनु एवं सांद्र तुलनात्मक शब्द है, यानी अलग अलग शब्द हैं। किसी निश्चित तापमान पर उतना ही विलेय पदार्थ घुल सकता है जितनी की विलयन की क्षमता होती है। ऐसा नहीं है कि हम अधिक से अधिक मात्रा में विलेय पदार्थ को डालते जाएं और वो हमेशा घुलता रहेगा। अब एक गिलास पानी में आप एक गिलास चीनी डाल देंगे तो वो नहीं घुलेगी, ठीक है। तो इस तरीके से, यानी जितना उस विलयन की क्षमता होगी ना, उतना ही हम घोल सकते हैं। दूसरे शब्दों में, दिए गए निश्चित तापमान पर यदि विलयन में विलेय पदार्थ नहीं घुलता तो उसे हम संतृप्त विलयन कहते हैं। आप थोड़ी मात्रा में क्या करिए, एक क्रियाकलाप करते हुए चलते हैं। मान लीजिए पानी है, पानी में आप चीनी डालते जा रहे हैं, उसको घोलते जा रहे हैं। आप देखेंगे कि एक स्थिति ऐसी आएगी कि और अधिक चीनी डालने पर वो उसमें नहीं घुलेगी, ठीक है। तो जब नहीं घुलती है, यानी विलेय, अब चीनी क्या थी यहाँ पे, विलेय है ना शुरू में, अब वो चीनी नहीं घुल रही है, तब हम यहाँ पे क्या कहते हैं, विलयन क्या हो गया है, संतृप्त। यानी पदार्थ, विलेय पदार्थ जब और अधिक घुलना बंद कर दे, यानी और अधिक न हम उस किसी विलेय पदार्थ को किसी विलयन में घोल पाएँ, तो वही विलयन संतृप्त विलयन कहलाता है, ठीक है। और यदि एक विलयन में विलेय पदार्थ की सांद्रता संतृप्तता से क्या हो, कम है, यानी संतृप्त, अभी आप घोल रहे हैं ना, अभी चीनी डालते गए और घुलता जाएगा ना, अभी और घुल रहा है, फिर और डालें तो और घुल रहा है, तो वो असंतृप्त विलयन है। संतृप्त कब होगा, जब घुलना बंद हो जाए, और अधिक मात्रा में उसको डाल लें और वो घुलना बंद हो जाए, तब संतृप्त होगा। और उससे कम जितना भी रहेगा वो असंतृप्त विलयन कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए आगे है, सांद्रता क्या है, तो विलेय की वह मात्रा जो विलयन या विलायक की एक निश्चित मात्रा या आयतन में घुली रहती है, उसे हम विलयन की क्या कहते हैं, सांद्रता कहते हैं, ठीक है। विलयन की सांद्रता का मतलब क्या है, समझ लीजिएगा थोड़ा सा। यानी जहाँ पे विलयन क्या हो जाए, सही हो, ठीक है, ना विलेय पदार्थ की मात्रा कम हो, ना बहुत ज़्यादा अधिक हो। जैसे शरबत ही ले लीजिए, क्योंकि आसान उदाहरण है, फीका हो, न फीका हो, न मीठा हो, ठीक है। तो वहाँ पे उसको हम क्या कह सकते हैं, उसको हम उस विलयन को, उसको हम विलयन की सांद्रता कहते हैं, ठीक है। जब किसी विलयन में या विलायक में विलेय पदार्थ की मात्रा अधिक घुली रहती है, यानी कोई विलयन हो या फिर विलायक कह सकते हैं, उसमें विलेय पदार्थ की मात्रा अधिक घुली रहती है, तो हम कह सकते हैं कि इसकी सांद्रता अधिक है। और यदि विलेय अर्थात विलेय की घुली हुई मात्रा को ही हम क्या कहते हैं, सांद्रता कहते हैं, ठीक। विलयन की सांद्रता क्या है, विलेय पदार्थ की मात्रा बटे विलयन की मात्रा, यानी दोनों का अनुपात है। विलेय पदार्थ की मात्रा कितनी है और विलयन की मात्रा कितनी है, इन दोनों के अनुपात को हम विलयन की सांद्रता कहते हैं। विलयन की सांद्रता को दर्शाने की विधि क्या है, तो दो प्रकार से यहाँ पे आपके क्लास तक का दो प्रकार से दिया गया है। यहाँ पे दो ही प्रकार से हम पढ़ेंगे, द्रव्यमान, विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणे 100 हो जाएगा। और द्रव्यमान बटे विलयन के आयतन प्रतिशत से निकालेंगे तो विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन गुणे 100 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा भूल गए हैं। इसके बाद है आपका टॉपिक निलंबन। इसके पहले आपने विलयन पढ़ा, विलयन के गुणधर्म पढ़े, ठीक है, विलयन की सांद्रता पढ़ी, उसको अच्छे से पढ़िएगा, बार बार वीडियो को देखिएगा, ठीक है, समझ में आ जाएगा, किताब को पढ़ते रहिएगा। अब है निलंबन। निलंबन क्या है, तो निलंबन भी एक प्रकार का मिश्रण है, लेकिन ये विषमांगी मिश्रण है। यानी इसमें क्या है, विलेय पदार्थ के कण घुले नहीं रहते हैं, बल्कि माध्यम की समष्टि में निलंबित रहते हैं। ये निलंबित कण आँखों से देखे जा सकते हैं। बोले ना, मिट्टी को पानी में क्या करिए, घोल दीजिए, तो आप मिट्टी के कणों को उसमें घुलते हुए इधर उधर गति करते हुए देख सकते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, निलंबन कहते हैं, ठीक है। ये एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण होता है। इसकी गुणधर्म है, तो देखिए एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण है, ये कण आँखों से देखे जा सकते हैं। बताया ना कि अभी निलंबन को हम आँखों से देख सकते हैं, उसके कणों को। ये निलंबित कण प्रकाश की किरण को क्या कर देते हैं, फैला देते हैं। ये निलंबित कण चूँकि बड़े होते हैं, ठीक है, बड़े होने के कारण
ये प्रकाश की किरण को क्या कर देते हैं, फैला देते हैं, जिससे उसमें प्रकाश अब जिस भी बर्तन में रखा रहेगा आप उस निलंबन में प्रकाश की किरण को आसानी से देख सकते हैं। अर्थात निलंबन क्या होता है, अस्थायी होता है। इसके कणों को छानकर अलग किया जा सकता है। ठीक है, जैसे चाय बनाते हैं, चाय में देख लीजिए, फिर ये उसमें मिट्टी में जो जल में जो मिट्टी डाली है उसको देख लेंगे आप। ठीक है, तो उसको हम अलग छान के क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। ये निलंबन के गुणधर्म है। इसके बाद है आपका कोलाइड विलयन। कोलाइड के कण विलयन में समान रूप से फैले होते हैं। ध्यान दीजिएगा, कोलाइड भी एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण है, लेकिन पता नहीं चलेगा। ठीक है, कोलाइड के कण विलयन में समान रूप से फैले होते हैं। निलंबन की अपेक्षा कणों का आकार क्या होता है, छोटा होता है। बहुत छोटा होने के कारण ये प्रतीत नहीं होता है, ये लगता है जैसे समांगी मिश्रण है, लेकिन वास्तव में ये कैसा होता है, विषमांगी मिश्रण। जैसे दूध क्या है, ये कोलाइड है। ठीक है, आपको लगेगा नहीं, इसमें आप उसके कणों को अलग अलग नहीं देख पाएंगे, लेकिन है ये विषमांगी मिश्रण। ठीक है, ये पूछता है क्वेश्चन में, दूध कैसा मिश्रण है, तो विषमांगी मिश्रण है। अब आते हैं कोलाइड के गुणधर्म। यह एक विषमांगी मिश्रण है। इनके कणों का आकार इतना छोटा होता है कि ये पृथक रूप से आंखों से नहीं देखे जा सकते हैं। ठीक है, ये इतने छोटे होते हैं, इनको देखा नहीं जा सकता, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इतने छोटे होते हैं, ये थोड़ा बड़े होते हैं। जो विलयन होता है उनके कणों से बड़े होते हैं, अतः ये प्रकाश की किरण को क्या कर देते हैं, फैला देते हैं और उनके मार्ग को दृश्य बनाते हैं। इसे शांत छोड़ देने पर इसके कण क्या हो जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं, अर्थात ये स्थायी होते हैं। इसके कणों को छानन विधि द्वारा पृथक नहीं कर सकते हैं। इसके जो कण होते हैं उनको छान के हम अलग नहीं कर सकते हैं। इसको अलग करने के लिए आपको अन्य विधि का प्रयोग करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे तो था आपका कुछ टॉपिक, आपने पढ़ा मिश्रण, और मिश्रण में समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण, विलयन, निलंबन और कोलाइड के बारे में पढ़ा है। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन आज नहीं, अगले भाग में इसके पढ़ेंगे मिश्रण के घटकों का पृथक्करण। यानी जो मिश्रण होता है उसमें जो जो चीज़ें मिली होती हैं, यानी जो भी वस्तु मिली है, जैसे दूध। ठीक है, अब दूध ले लीजिए, दूध से हम उसमें से मक्खन कैसे निकालते हैं। ठीक है, और ऐसी ही चीज़ों को, यानी जिन भी चीज़ों से मिला है, मिलके वो कोई पदार्थ बना है, उसको हम कैसे अलग अलग करेंगे उन पदार्थों को, उसी के बारे में पढ़ेंगे अगले भाग में। ठीक है, ध्यान से पढ़िए। थैंक यू।